That is a lesson we can be gripped by right now. ये एक ऐसा पाठ है जिससे हम जकड़े जा सकते हैं अभी And forget tomorrow. और कल इसे भूल भी सकते हैं. Very easy. बहुत आसान है ये. It's a wonderful thing if we could listen to it every day. ये अद्भुत चीज है अगर हम प्रतिदिन इसे सुन पाते तो. It's only 7 minutes. ये केवल 7 मिनट का एक वीडियो था. Just the last part of it especially. पर उसका अंतिम भाग विशेषकर. Or if husband and wife could remind each other. या अगर पति पत्नी एक दूसरे को ये याद दिला सकते थे. We have so many clever things that we can share with each other. We know the Bible. हमारे पास कई बुद्धिमानी की चीजें हैं जो हम एक दूसरे से बांट सकते हैं. हम बाइबल को जानते हैं. Think we've got revelation. हमें लगता है हमें प्रकाशन प्राप्त हो चुका है. We're in a new covenant church. या हम एक नई वाचा के कलीसिया में हैं. All types of things. सारी प्रकार की चीजें. But I don't know how effective our life is for God. पर मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के लिए हमारा जीवन कितना प्रभावशाली है. God could take a small boy like Samuel. परमेश्वर एक छोटे बच्चे शमूएल को, छोटे लड़के शमूएल को ले सका Make him a prophet. और उसे भविष्यद्वक्ता बना सका. God could pick up an unknown man like Abraham who was an idol worshipper. परमेश्वर एक अनजान व्यक्ति अब्राहम को उठा सका जो तो एक वास्तविकता में तो वो एक मूर्ति पूजक था. And change him into a person who became a blessing to millions. और उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया प्रभु ने जो करोड़ों लोगों के लिए एक आशीष बना. He could pick up ordinary fishermen who are not even educated. वो साधारण और आम मछुआरों को उठा सका जो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे. Never went to college. जो कभी किसी कॉलेज में नहीं गए थे. And did a mighty work through them that's lasted for 2000 years. और उनके द्वारा एक ऐसा महान काम प्रभु ने किया जो इन 2000 वर्षों में वो काम आज भी टिका हुआ है. But there's one thing God did with all of them. पर इन सब लोगों के साथ एक चीज थी जो परमेश्वर को करनी पड़ी इन सब के साथ. You know how long it took for Jacob to become an Israel, a prince of God? क्या आप जानते हो याकूब को इस्राएल अर्थात परमेश्वर का राजकुमार बनने के लिए कितना समय लगा? God had to work in him and break him. परमेश्वर को उसके अंदर काम करना पड़ा, उसे तोड़ना पड़ा. Over a period of 40 years. लगभग 40 वर्ष के समय में. Disappointing him. उसे वो निराश हो गया. कई बार उसे निराश होने दिया प्रभु ने. He married the wrong woman. He thought he was very smart. He got a father-in-law who was smarter than him. उसने गलत बहन से विवाह कर लिया. उसे लगता था याकूब को लगता था कि वो बहुत चतुर है, पर याकूब को एक ऐसा ससुर मिला जो उससे भी ज्यादा चतुर था. God taught him a lesson through that. प्रभु ने उसके द्वारा उसे एक पाठ सिखाया. He had to live with his father-in-law. याकूब को अपने ससुर के साथ रहना पड़ा. That's how God broke Jacob. इस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा. Imagine living with your father-in-law for 40 years. सोचकर देखिए 40 वर्षों तक अपने ससुर के साथ रहना. Or 20 years. या 20 वर्षों तक. That's enough to break anybody. ये पर्याप्त है किसी को भी तोड़ने के लिए. Moses, the great man who was almost became a pharaoh. मूसा इतना महान व्यक्ति था, वो तो लगभग फिरौन बन ही चुका था. God broke him also by making him stay with his father-in-law for 40 years. परमेश्वर ने उसे भी इसी प्रकार से तोड़ा कि मूसा को अपने ससुर के साथ 40 वर्षों तक जीना पड़ा. Just imagine if you had to live with your father-in-law, however good a father-in-law he is. कल्पना करके देखिए अगर आपको अपने ससुर के साथ रहना पड़ता है, चाहे वो कितना भी भला ससुर क्यों ना हो. If you had to live with him, the humiliation of a man having to live with his father-in-law. और उस अपने ससुर के साथ रहना, विशेषकर एक पुरुष के लिए अपने ससुर के साथ रहना, उसमें जो उसे अपमान महसूस होता है. Dependent on his father-in-law supporting him. और वो निर्भर भी था अपने ससुर पर कि उसका ससुर उसे तनख्वाह दे या उसे संभाले. Financially for 40 years. आर्थिक तौर पर वो उस पर निर्भर था 40 वर्षों तक. That's enough to break anybody. The proud. ये पर्याप्त है किसी को भी तोड़ने के लिए. Next Pharaoh of Egypt was broken. जो घमंडी पुरुष अगला फिरौन बनने वाला था मिस्र देश का, वो टूट चुका था. I'll tell you, my brothers and sisters. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे बहनों. We have so many good qualities. हमारे पास कई अच्छे गुण हैं. But brokenness can be sadly lacking. पर बहुत दुख की बात है कि कभी-कभी टूटापन हमारे पास नहीं होता. उसका अभाव है हमारे पास. Like Job said,
put my hand on my mouth, I will not say anymore. जैसे अय्यूब ने कहा, मैं अपने हाथ को अपने मुंह पर रखता हूँ और मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। I'm nobody. I'm not. मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। We can say it in a moment of revelation when I see the greatness of God. हम एक क्षण में शायद जब हमें परमेश्वर की महानता का प्रकाशन मिलता है शायद ये कबूल कर सकते हैं, But in a day or at the most a week, it's forgotten. पर एक दिन में या कभी-कभी एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा हम भूल जाते हैं उसे। We are back to the old. This is how, we gravitate towards the old Adamic flesh. और फिर कुछ समय बाद हम वापस पीछे मुड़ जाते हैं और इसी तरीके से हम हमारा जो पुराना आदम के द्वारा आया जो शरीर या जो स्वभाव है उसके पीछे उसकी ओर हम भटक जाते हैं या उसकी ओर खींचे जाते हैं। We have to fight it constantly. हमें उसे निरंतर लड़ना है Not to go back there. That's why ताकि हम वहाँ पीछे ना लौटे। Jesus said you got to take up the cross every day. इसी वजह से यीशु ने कहा कि तुम्हें अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाना है। And when we break bread, that broken bread और जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब वो टूटी हुई रोटी आती है, is symbolizing I want to be broken like that. वो टूटी रोटी ये दर्शाती है कि मैं भी उस रोटी की तरह टूटना चाहता हूँ। I'm taking part in it, Lord. मैं इस रोटी में सहभागी हो रहा हूँ प्रभु। Like your body was broken, you never resisted. जैसे जब तेरा शरीर तोड़ा गया तब तूने कोई विरोध नहीं किया। The Roman soldiers who came and hammered the nails. जो रोमी सैनिक आकर तेरे हाथ पाँव में कील ठोक रहे थे, तूने उनका विरोध नहीं किया। All the other thieves and prisoners would resist and kick and curse. और जो बाकी के चोर होते थे, अपराधी होते थे, जो बंदी गृह में होने वाले लोग सब विरोध करते होंगे, सब धक्का मारते होंगे, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, उन्हें गालियां देते होंगे। Jesus would stretch out his hand, go, put your nail, it was painful, but he stretched it out. और फिर यीशु मसीह खुद से अपने हाथों को ऐसे बढ़ाता होगा, हाँ तुम यहाँ कील ठोक सकते हो, और उसमें दर्द है पर फिर भी यीशु मसीह ने किया। And he put his legs one on top of the other, he said, और फिर यीशु मसीह ने अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पर रखा। Those soldiers must have been surprised. What a submissive prisoner this one is. और वो सैनिकों ने सोचा होगा कितना ही अधीनता में रहने वाला ये बंदी है। Because Jesus was a broken person. क्योंकि यीशु मसीह एक टूटा हुआ व्यक्ति था। Almighty Son of God सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र came on earth. वो पृथ्वी पर आया। When people insulted him and called him the devil. जब लोगों ने उसको अपमानित किया और उसे शैतान बुलाया। You know what he said? क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? Whoever speaks a word against the Son of Man is forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा उसे क्षमा मिलेगी। That's not just those Pharisees who were forgiven. और उस समय यीशु ने केवल उन फरीसियों की क्षमा नहीं की जिन्होंने उसके खिलाफ बात की थी। Read that in Matthew chapter 12. आप मत्ती 12 में से ध्यान से पढ़ें। Whoever जो कोई for the next 2000 years अगले 2000 वर्षों तक speaks a word against the Son of Man मनुष्य के पुत्र के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा is forgiven right now. That's what I call future forgiveness. और यीशु ने कहा वो अभी क्षमा होता है, और इसी को मैं कहता हूँ कि भविष्य में होने वाली चीज के लिए अभी लोगों को क्षमा कर देना। The Lord showed me that some time ago. प्रभु ने कुछ समय पहले मुझे वो दिखाया। And the Lord showed me you got to be like that. और प्रभु ने मुझे दिखाया कि तुम्हें वैसा बनना है। So I said I am. और मैंने कहा कि हाँ प्रभु, I'll be like that. मैं वैसा बनूंगा। And so I said, Lord, whoever speaks a word against Zach Poonen, और मैंने कहा प्रभु से, प्रभु जो कोई भी जैक पूनन के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा for the next rest of my life, मेरे बचे हुए जीवन भर तक के लिए, is forgiven right now. इसी समय उससे मैं क्षमा करता हूँ। So that when someone comes to me later and says, Brother Zach, do you know somebody said this against you or wrote this against you? I say, yeah. और फिर जब कोई आकर मुझसे कहता है, भाई जैक क्या आप जानते हो एक ऐसे व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये कह दिया या किसी और व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये लिख दिया है, Forgave him last year. और मैं कहता हूँ हाँ मैंने तो पिछले वर्ष ही उसे क्षमा कर दिया था। And they wonder how. और वे सोचते कि ऐसा कैसे संभव है। I said, because I learned future forgiveness from Jesus. क्योंकि मैं कहता हूँ मैंने यीशु मसीह से भविष्य में भी लोगों को आज ही क्षमा करना सीखा है। Whoever speaks a word is forgiven. जैसे यीशु ने कहा जो कोई मनुष्य के पुत्र के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा उसे क्षमा मिलेगी। Imagine if a husband and wife could live like that. सोच कर देखिए एक पति पत्नी अगर इस प्रकार से जीते तो। Imagine if brothers could live like that. सोच कर देखिए भाइयों में अगर इस प्रकार का जीवन भाई जीने लगे Not तो। only that, Brother
your attitude towards your boss or any human being. केवल उतना ही नहीं, आपके बॉस के प्रति आपका रवैया, किसी भी मनुष्य के प्रति आपका रवैया। Say whoever does something or says something is forgiven right now. और आप कहते हो जो भी कोई कुछ करता है या मेरे खिलाफ कुछ कहता है वो उसे मैं अभी क्षमा कर देता हूँ। And not just with words, it's easy to say with words, और केवल शब्दों से नहीं, हमारे शब्दों से ये कहना आसान है I'm forgiven. और मैं ये कहना कि हाँ मैंने किसी को क्षमा किया है, But the words must be backed up by actions. पर हमारे शब्द जो है उसके पीछे हमारे काम भी होने चाहिए। And that's how it was with Jesus, not just words. और यीशु के साथ बिल्कुल ऐसा ही था, केवल उसके शब्द नहीं थे। He was broken and he manifested it on the cross. वो टूटा हुआ था और उसने क्रूस पर उसे उस क्षमा को प्रकट भी किया। And in everything that the Lord, the Father, allowed him to go through, और हर एक चीज में जिसको अनुमति पिता ने दी कि उस चीज या उस परिस्थिति से यीशु मसीह गुजरे। I'm sure there were many situations, particularly in the first 30 years, मैं निश्चित हूँ कि ऐसे कई परिस्थितियां थे, विशेषकर यीशु मसीह के जीवन के पहले 30 वर्षों में, where his will was broken. जहां उसकी जो स्वयं की इच्छा थी वो टूट गई। If Moses and Jacob had to live with their father-in-law, अगर मूसा और याकूब को अपने ससुर के साथ जीना पड़ा, it was just as difficult for Jesus to live with Joseph and Mary, उतना ही कठिन था यीशु मसीह के लिए यूसुफ और मरियम के साथ जीना, who were not spirit-filled people, जो आत्मा से भरे लोग नहीं थे, they had not been converted, they were not born again. उनका नया जन्म नहीं हुआ था, वे उद्धार नहीं पाया था उन्होंने। They were just like ordinary human beings, Jewish people, little God-fearing. वे बिल्कुल आम साधारण मनुष्यों की ही तरह थे, यहूदी लोग थे, थोड़ा ईश्वर का भय मानने वाले वे लोग थे। But I'm sure they fought with each other, they made so many mistakes, and पर just मैं निश्चित हूँ कि उन्होंने कई लड़ाइयाँ की होंगी एक दूसरे के साथ, कई गलतियाँ की होंगी, like parents जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही would have demanded so many things of Jesus, उन्होंने यीशु मसीह पर कई मांगे रखी होंगी, which was unrighteous and शायद जिसमें अधर्मी तौर पर उन्होंने कोई मांग की होगी too demanding. And या बहुत ज्यादा मांगे रखी होंगी। how do you think Jesus reacted? और आप सोचो कि यीशु मसीह ने कैसे प्रतिक्रिया दी होगी इन सब चीजों में। He would never disrespect his parents, वो कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं करता था, even though they were so imperfect. इसके बावजूद कि वे बिल्कुल असिद्ध थे। He would never speak about them. He never turned around to them saying, how can you tell me that when you're so imperfect yourself? वो कभी उनसे पलट कर जवाब नहीं देता था, कभी उनसे मुड़कर ये नहीं कहता था कि तुम मुझसे ये करने को कैसे कह सकते हो जबकि तुम खुद असिद्ध हो। ऐसा यीशु ने कभी नहीं कहा होगा। And he was perfect. और यीशु मसीह खुद सिद्ध था। And Jesus says, follow me. और यीशु अब हमसे कहता है मेरे पीछे हो लो या मेरा अनुसरण करो, And I will make you also a fisher of men, और मैं तुम्हें भी मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा to make other people like me. ताकि तुम दूसरों को मेरी तरह बना सको। That's what we are testifying to, इसी बात की हम गवाही देते हैं the breaking of bread. जब हम रोटी तोड़ते हैं।